आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए रहेगा ट्रांसमिशन मीडिया। मतलब ये क्या है? अब नेटवर्क के अंदर अगर आपको केबल के बारे में ना पता हो तो आप नेटवर्क कर ही नहीं सक पाओगे, मतलब नेटवर्क कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि जब तक आपको नेटवर्क के बारे में नेटवर्क के केबल के बारे में डिटेल ना पता हो तो आपको ये पता नहीं चल सकता है कि मुझे नेटवर्क के अंदर कौन सा केबल यूज हो रहा है और कौन सा नहीं यूज हो रहा है। तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग, ट्रांसमिशन मीडिया मतलब उसके माध्यम के ऊपर, मतलब कौन से चीजें यूज होती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब अपने मैसेजेस सेंड करते हो व्हाट्सएप से अपने फ्रेंड को, फेसबुक से मैसेज सेंड करते हो या अदर वेव से सेंड करते हो, तो बेसिकली किस वेव के अंदर जाता है, किस तरीके से जाता है, कौन से केबल यूज होते हैं, कहाँ पे क्या चीज होता है। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि केबल के कितने टाइप्स है और कौन से केबल नेटवर्क में सबसे ज्यादा यूज होता है और कौन सा केबल की स्पीड कितनी है, अभी के जनरेशन के अंदर कौन सा केबल यूज हो रहा है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देन आपको ये भी बताऊंगा कि नेटवर्क अगर आप सीख रहे हो तो आपको केबल के बारे में पूरा नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको केबल के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है तो आप नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग कैसे होता है? केबल के थ्रू ही होता है, चाहे वो वायरलेस ही क्यों ना हो। तो उसके बेस में क्या हमको सीखना जरूरी है? नेटवर्क के जो केबल होते हैं, केबल बोलो या केबलिंग बोलो, ये दोनों चीजें, वो केबल के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग एक नेटवर्क लैब क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दो, अगर आप सपोज मान लो नेटवर्क जानते हो बट केबल के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो जब आपको लैब कॉन्फ़िगर करना आएगा तो आप समझ नहीं पाओगे यहाँ पे मैं कौन सा केबल यूज करूं। सपोज मान लो आपको एक ही केबल के बारे में पता है, मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, बस एक ही केबल के बारे में पता है, आपने वो केबल के थ्रू नेटवर्क कर दिया। सपोज मान लो कि उसकी स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, उसने बैंडविड्थ प्रॉपर नहीं चल रहा है, उसका नेटवर्क स्लो चल रहा है, मतलब कभी कभी कोई सिस्टम में कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, या एक पीसी और इस पीसी के साथ बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं पर प्रॉपरली डेटा सेंड नहीं हो पा रहे, तो वो क्या करेगा? फिर आपका इमेज वहां पे डाउन होता है। क्यों? क्योंकि आपने केबल के बारे में प्रॉपर पढ़ा नहीं है। अगर जो बंदा आप लैब आप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो लैब का, तो अगर वो बंदा कह रहा है कि मुझे कॉस्ट का कोई इशू नहीं है, मतलब आप जितना हो सके उतना अच्छे से नेटवर्क बनाइए ताकि आगे चल के मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अगर आप वो सजेशन में अगर देता है तो आप केबल के बारे में अच्छी नॉलेज रखिए, ताकि आप कहीं पे भी नेटवर्क करने जाओ तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये केबल यहाँ ये है, ये नेटवर्क में ये यूज होता है, ये नेटवर्क के लिए ये केबल यूज होता है, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, किसके लिए क्या चीजें यूज होती है, वो सारी चीजें आपको मैं यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप नेटवर्क के जो केबल होते हैं वो आराम से आप समझ सको। अब इसका जो प्रैक्टिकल जो होगा, एग्जांपल दूं कि केबल कैसे बनाया जाता है, जो भी मैं केबल के बारे में अभी आपके इंफॉर्मेशन दूंगा, आपको बताऊंगा, उसका प्रैक्टिकल भी होगा, केबल का स्ट्रक्चर भी होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होता है कि केबल का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ नेटवर्क के कितने केबल्स होते हैं और कौन से केबल्स यूज होते हैं। 3 टाइप्स के केबल हम लोग पढ़ेंगे। कौन से 3 टाइप्स के केबल है वो मैं आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूंगा। 3 टाइप्स के केबल हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कोएक्सियल केबल के बारे में जानेंगे। कोएक्सियल केबल क्या है, अभी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो केबल का लेंथ कितना होता है, उसकी स्पीड कितनी आती है, वो सारी चीजें हम लोग बताएंगे आपको। देन ट्विस्टर पेयर केबल, ट्विस्टर पेयर केबल का जनरेशन कौन सा है, उसके अंदर कैटेगरी कौन सी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में बताऊंगा। फाइबर ऑप्टिक केबल अभी के जनरेशन के अंदर सबसे महंगा केबल यूज होता है, यानी उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, नॉर्मल यूजर के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग ये तीनों केबल के बारे में डीपली समझेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कोएक्सियल केबल का यूज कहां पे है, ट्विस्टर पेयर केबल का यूज कहां पे है, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज कहां पे है। तो उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है, कैसा दिखता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा।
सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊं कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होता है, पहले नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता था, अभी भी नेटवर्क के लिए यूज करते, बड़े बड़े सर्वर और बड़े बड़े टीवी चैनलों के अंदर जहां पे अंडरग्राउंड केबलिंग होते हैं। अगर कभी आप जा रहे होगे तो बीच में कभी कभी हम लोग वो अंडरग्राउंड जो केबलिंग उतारते, बड़े बड़े ब्लैक कलर के मोटे मोटे जो केबल आते हैं, वो हमारा होता है कोएक्सियल केबल। और इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी ज्यादा होती है। सिक्योरिटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप इमेज देख पा रहे हो, इसके अंदर 4 परत होती है, उसके बाद हमारा एक एल्यूमिनियम का जो केबल आता है वो निकलता है। मतलब पहले तो प्लास्टिक का होता है, फिर उसके बाद ये कॉपर मतलब जाली टाइप जो होता है, जाल जैसा होता है, फिर बाद में हमारा पूरा एक निकलता है। मतलब ये सिक्योर केबल है, ये एनवायरनमेंट के ऊपर बनाया जाता है। कभी कभी आप देखोगे कि टीवी चैनल के अंदर जो केबल यूज करते हैं वो भी एक नेटवर्किंग है ना, डेटा ही शेयर हो रहा है ना। अगर आप पहले नेटवर्क देखा जाएगा अपने टीवी चैनल या अपने सेट टॉप बॉक्स के अंदर जो केबल यूज होता है वो हमारा कोएक्सियल केबल ही होता है। कोई व्हाइट होता है, कोई ब्लैक होता है। तो वो क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग केबल्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज बताए गए हैं। और ये ऐसा एनवायरनमेंट है, लॉन्ग टर्म चलता है ये केबल, मतलब ये जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि इसको ऐसे परत से बनाया गया है ताकि आपका डेटा इजीली सिक्योर और लॉन्ग टर्म तक आपका डेटा सिक्योर रहे और आपका कनेक्टिविटी में कोई इशू ना हो। तो ये कोएक्सियल केबल आपको ज्यादातर देखने मिलेगा भी टीवी चैनल्स के अंदर, जहां पे आप देखोगे पहले यूज होता ही था, अभी भी यूज होता है नेटवर्क के लिए भी सबसे ज्यादा पहला इसके अंदर हाई बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, बैंडविड्थ मतलब होता है स्पीड। मतलब हमारी जो केबल एक पीसी से दूसरे पीसी में जब कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा केबल होता है जो प्रॉपरली एक डिवाइस के साथ दूसरे डिवाइस के अंदर कनेक्टिविटी करता है। मैं अभी एक सिस्को पैकेट ट्रेसर सिमुलेशन है, उसमें सारे केबल भी हैं, तो मैं कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कहां पे लगता है और किस तरह, राइट। तो ये जो कोएक्सियल केबल है इसके अंदर हाई स्पीड मिलता है आपको। दूसरी चीज के आपका डेटा सिक्योरली रहता है और ये अंडरग्राउंडिंग ने सब जगह पे यूज किया जाता है कोएक्सियल, ये बैकबोन की तरह। यानी बड़ा नेटवर्क जहां पे कॉन्फ़िगर हो रहा है वहां पे ये कोएक्सियल केबल यूज किया जाता है। छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर आपको कोएक्सियल यूज करने की जरूरत नहीं है। बट आप जब नेटवर्क में कहीं जाओगे फील्ड वर्क में, तो आपको देखने मिल जाएगा ये केबल, क्योंकि आप बेसिकली फील्ड में जाओगे तो आपको ये केबल क्यों इतना यूज में नहीं दिखने, यूज तो होगा बट आपको शायद ही इसके ऊपर प्रैक्टिकल करना मिलेगा। बट आपको ये नॉलेज होना चाहिए भाई कोएक्सियल केबल कैसा दिखता है, किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया जाए, किस उसमें क्या चीजें आती है, किस तरह आती है। तो आप इमेज आप आराम से क्लियर कीजिए कि ये जो आपके सामने जो दिख रहा है, ये पहले प्लास्टिक होता है, उसके ऊपर कॉपर होता है, फिर उसके अंदर सिल्क के बाद फिर एक केबल आते हैं जिससे हमारा पूरा डेटा सेंड होता है, रिसीव होता है, वो सारी चीजें होती है। इसके अंदर 2 टाइप्स के कनेक्टर आते हैं, मेल और मेल कनेक्टर। अब जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, केबल का जो पूरा स्ट्रक्चर आता है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो केबल के अंदर जो कनेक्टर यूज होता है वो कौन सा कनेक्टर यूज होता है। वो मैं आपको जब केबल का स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा ना, तब मैं आपको इसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। अभी सिर्फ यहाँ पे समझिए कि कोएक्सियल केबल क्या होता है, उसका यूज कहाँ पे होता है। 2 चीज यहाँ पे लिखी हुई देखो, ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन के लिए आप हर एक जगह देख लो, ऑडियो मतलब हमारा जो वॉइस रेडियोस के जहाँ पे आरएफ जहाँ पे चलता है, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल होते हैं और वो सारी चीजें, वहां पे ये कोएक्सियल यूज होता है। स्मॉल नेटवर्क के लिए ये केबल आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिग नेटवर्क के लिए बनाया गया है। आप अंडरग्राउंड करो या ऊपर से जो अपने छत पे से जो भी केबलिंग जाती होगी, वो हमारे जो होते हैं कोएक्सियल केबल। बट अभी ज्यादातर इतना यूज नहीं होता है। बट हाँ, जो सेट टॉप बॉक्स यूज कर रहे होंगे उसके अंदर ये आपका कोएक्सियल केबल यूज होता ही है कनेक्टिविटी के लिए, राइट। तो ये क्या है, हमारा कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो ये कोएक्सियल केबल है। अब इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, वो हम लोग जानते हैं कौन से 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबल, एक थिकनेट आता है और एक थिननेट आता है। ये 2 चीज होती है। अब मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ताकि आप समझ सको कोएक्सियल के अंदर थिकनेट और थिननेट दोनों क्या है। अब सबसे पहले अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सर, तो थिकनेट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। थिकनेट क्या होता है, ईथरनेट का 10 बेस 5। अब 10 बेस 5 क्या होता है, 10 बेस 5 मतलब होता है 10 मीटर तक रहेगा और 500
10 Mbps स्पीड और हमारा 500 मीटर तक रहेगा। मतलब हमारा स्पीड का केबल जो रहेगा 10 Mbps और इसका मीटर कितना रहेगा, लेंथ कितनी रहेगी 500 मीटर तक। मतलब ये 500 मीटर तक 10 Mbps तक हमारा डेटा ट्रांसफर कर सकता इजली। देखो यहाँ पे इमेज भी मैंने आपको क्लियर करके रखा हुआ है, कुछ इस तरह आता। तो ये इतना सॉलिड होता है कि इसको आराम से कैरी तो कर सकते, बट ये नॉर्मल नेटवर्क के लिए नहीं, बड़े नेटवर्क को सर्वर ऑर्गेनाइजेशन बनाना हो तो हम लोग ये यूज करते हैं। अभी भी मैं वापस से बता दूं, 10/5 मतलब 10 Mbps और 500 मीटर तक आपका स्पीड यानी बैंडविड्थ इसको मिल जाएगा, यानी ये थिक नेट के अंदर। अब दूसरा जो है वो है हमारा थिक नेट है। अब वो उसके जैसे है, बट ये कैसा है 10/2 है। मतलब 10/2 मतलब 10 Mbps 200 मीटर तक लेंथ। मतलब इसके एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो 185 मीटर तक ही रहता है। मतलब ये हमारा इथरनेट नेटवर्किंग टोपोलॉजीज के अंदर यूज किया जाता है। मतलब छोटे छोटे जो नेटवर्क्स होते हैं, जैसे मैं जब टोपोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा तो टोपोलॉजीज के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बस टोपोलॉजीज थी, तो उसके अंदर ये केबल जो ज्यादातर यूज किया जाता था नेटवर्किंग के लिए। तो 10/2 के जो होता है वो 10 Mbps मतलब 200 मीटर से ज्यादा उसकी लेंथ नहीं है। फिर आपको वापस से केबल लगा के वापस से ज्वाइन करके आपको आगे बढ़ाना। अगर आप 500 मीटर तक करने जाओगे तो फिर आपको 10/5 लेना पड़ेगा, तो ही आप थिक नेट वाला यूज करना पड़ेगा। तो वो मीटर के ऊपर जाता है, फिर वो उतना लेंथ उतना डिस्टेंस वो कवर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये इमेज आप अच्छे से क्लियर कर लो कि कुछ इस तरह हमारा कोएक्सियल केबल कुछ इस तरह थी। बैकबोन ही होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो बैकबोन सीधे, यानी अलग अलग नेटवर्क को इसको सिक्योर करके डेटा को सेंड किया जाता है। बट कोएक्सियल के अंदर ये दो चीज हमको इंपॉर्टेंट होता है, 10/2 एंड 10/5। यानी 10/2 मतलब 10 Mbps उसकी स्पीड और 200 मीटर तक उसकी लेंथ मिलेगी, और 10/5 मतलब 500 मीटर तक और 10 Mbps तक उसकी स्पीड मिलेगी। मतलब ये थोड़ा पतला होता है, थोड़ा मोटा होता है, तो उसके हिसाब से इसके अंदर फर्क है। मीटर के हिसाब से मतलब 200 मीटर तक इसकी लेंथ होती है, राइट। तो ये दो केबल यूज किया जाता है हमारे कोएक्सियल केबल के अंदर, राइट। तो ये दोनों चीज आपको अच्छे से क्लियर करो, ताकि जब भी आप नेटवर्क फील्ड में जाओ वर्क करने के लिए एज अ फील्ड इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर पे, तो शायद आपको अगर ये केबल देखना मिले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये थिकनेट है, ये थिकनेट है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए नेटवर्क के अंदर, राइट। ओके।